जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। एकादशी व्रत के लाभ बताने वाले तो सब कुछ बता ही रहे हैं। आप टीवी पर भी सुन लेते हो, बड़े बुजुर्ग भी बता के गए हैं। घर परिवार में जो बड़े लोग होते हैं वो भी एकादशी का व्रत उपवास करते हैं। परंतु बहुत कम व्यक्तियों को मालूम है कि एकादशी उपवास से कितने फायदे हैं। फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं होता है। परंतु फिर भी मनुष्य क्यों एकादशी का उपवास नहीं करता? एकादशी का उपवास करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार की शांति भी प्राप्त होती है और एकादशी के उपवास से मनुष्य को पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। यानी फायदा ही फायदा है। फिर भी मनुष्य एकादशी का उपवास नहीं करता है। एकादशी व्रत जो है महान पुण्य का कार्य है। शास्त्रों में बहुत महिमा लिखी गई है। एकादशी के समान कोई पुण्य नहीं है, ऐसा भी लिखा हुआ है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान करने से होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। तो जो पुण्य गोदान, स्वर्णदान, अश्वमेध यज्ञ से होता है उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी का व्रत करने वाले के पितृ नीच योनि से मुक्त हो जाते हैं और अपने परिवार वालों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वाले के घर में सुख शांति बनी रहती है। हमारे यहाँ की महिलाओं का यही तो काम है। हिंदू सनातन धर्म में जो घर पे रहने वाली महिलाएं होती है वह एकादशी व्रत करती है, क्योंकि पुरुष का काम होता है बाहर जाकर के पैसे ला करके घर परिवार चलाना, परंतु घर के अंदर सुख शांति बनी रहे यह कार्य हमारे यहाँ की माता बहनें करती आ रही है। परंतु आजकल की बहन बेटी और माताओं ने यह व्रत करना बंद कर दिया, करीब करीब कम कर दिया है। इसलिए घर में सुख नहीं है, अशांति नहीं है। तो जो मनुष्य हमसे यह पूछता है, क्या पूछता है कि भैया मेरे घर में सुख शांति कैसे आएगी, तो उनके लिए एक ही आर्डर यह है
कि घर में सुख शांति लाना हो तो घर परिवार के सब जने मिलकर के एकादशी का व्रत उपवास करो। इससे घर में धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि होगी, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती और भक्ति भी बढ़ती है, जिससे जीवन में आनंद आता है और आनंद का रस मिलता है। तो परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और ये जो एकादशी का व्रत है, कई बड़े बड़े राजा महाराजा ने भी किया। जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया, उन्हें पृथ्वी पर सभी प्रकार का सुख और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने नारद से कहा था कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक व्रत करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट नहीं होंगे, पूरी जिंदगी भर एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। और जो उपवास के अंदर आपने त्याग किया भोजन, वो भोजन किसी दूसरे को दान देना है, तो ये वास्तव में एकादशी हुई। तो 7 जन्मों के पाप नष्ट होने पर ही आपको सुख की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन बहुत से मनुष्य व्रत भी करते हैं, फिर भी कष्ट की प्राप्ति होती है। तो तब तक आपको व्रत करते रहना है जब तक सभी पापों का नष्ट न हो जाए, क्योंकि पाप से ताप होता है और ताप से कष्ट मिलता है। अतः एकादशी के दिन किए हुए व्रत गोदान इत्यादि के दान से भी कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। एकादशी को दिया जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम नाम नहीं है, यह केवल एक स्तोत्र मान करके ही सुन ले। या फिर एकादशी के दिन गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की कम से कम 10 माला का जप कर ले। अगर घर में झगड़े होते हो तो ये व्रत करने से धीरे धीरे झगड़े शांत हो जाते हैं। परंतु घर में यदि काला जादू हो, टोना टोटका हो, प्रेत हो, तो एकादशी के व्रत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काला जादू को निकलवाना ही पड़ेगा। पहले उस प्रेत को निकलवाना पड़ेगा जो शरीर के अंदर घुस गया, फिर एकादशी का व्रत करोगे तो फायदा होगा। तो जिन जिन घरों में झगड़े होते हो, ऐसे सब परिवार वालों को एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। इस दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। महीने में 2 एकादशी आती है, हर 15-15 दिन के अंतर से। तो एकादशी का व्रत जो है पापों का नाश करता है, रोगों का शमन करता है। इसलिए पुराने जमाने के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो बीमार कम पड़ते थे, क्योंकि एकादशी का व्रत करते थे। अंतिम समय तक, मरते समय तक करते थे। लेकिन वृद्ध, बालक और बीमार व्यक्ति एकादशी का व्रत उपवास नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि उसको गोली दवाई लेना होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर कम ज्यादा हो जाती है।
एकादशी के दिन ऐसा कहा जाता है कि चावल नहीं खाया जाता है। ये एक धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए हैं, और परंतु फिर भी एकादशी के दिन बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्य, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, इनमें तो चावल ही हमेशा खाया जाता रहा है। फिर भी यदि आप चाहें तो एकादशी के दिन चावल बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब जने मिलकर के एकादशी का उपवास कर रहे हैं, तो चावल बनने का कोई काम नहीं होगा। तो पूरा परिवार भोजन कर ले, इतना खाना आपको किसी मंदिर में जाकर के सीधे के रूप में दान देना है, जिसमें आटा, दाल, चावल, घी, तेल, नमक, मिर्च, मसाले सभी कुछ होना चाहिए। और एकादशी का आप उपवास रख करके श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जरूर जप करना चाहिए। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन जो व्रत उपवास करके पीपल के नीचे पितरों के निमित्त पूजा करता है, पिंडदान करता है, तर्पण करता है, तो उनके पितृ अवश्य प्रसन्न होते हैं।